हाँ, अब लेते हैं आवाज़े हक। हाँ, ले लीजिए। मुझे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम परशुराम जी कोई सूरा वूरा सुना देखिए, दीजिए बात भाई। मैं बता रहा हूँ। मैं पहले जो है आर्य था। अरे मैं सुनिए, पहले तो मैं आर्य था, अब मैं आवाज़े हक का बहुत बड़ा फैन हूँ और मुस्लिम बना हूँ। अच्छा अच्छा, कोई सूरा वूरा सवाल आती था, है हम यहाँ आपको? पे आए हैं। कोई सूरा सुना सकते अरे हैं? हाँ, अरे बना हूँ, मैं नया नया बना हूँ, आवाज़े हक का बड़ा फैन हूँ मैं। ठीक 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 है। हमें काहे मैं बता मैं रहे हैं? सूरा नहीं सुनूंगा आपसे, सूरा उरा नहीं सुनूंगा। आप मुझे ये बताइए, एक कोई कलमा अलमा पढ़ा आपने? नहीं, अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन याद नहीं। नहीं है। अच्छा, 6 कलमा कलमा है याद नहीं है? पढ़े। अजी, अच्छा। दरूद शरीफ? अरे नया नया बना हूँ भाई। अरे दरूद शरीफ हर चीज में लगाया जाता है, शुरू अव्वल और आखिर दरूद शरीफ के बिना काम नहीं चलता। तो दरूद शरीफ याद है आपको? अरे अभी कुछ याद नहीं है, अभी अच्छा, नया नया मैं बोल रहा हूँ, नया नया बना हूँ। चूतिया बनाया तुमको। ठीक, मैं सुना देता अपना हूँ नाम याद ताकि है? आपको ये नहीं नहीं, सुनिए तो। मैं इनको जरूर मैं सुना देता हूँ ताकि इनको ये लगे कि हम लोग भी कुछ जानते हैं, बहुत नहीं जानते हम लोग भी, फिर भी जानते हैं। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुबिन बारिक वसल्लम सलात सलाम का या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये दरूद है। अब बात करिए सनातन जी से, मैं जरूर बहुत याद ज्यादा जानकारी करेंगे, नहीं रखता। जरूर याद करेंगे भाई, फर्ज बनता है, ये सुन्नत है। क्या बोला तूने? ओहो ओहो। तो भाई बताइए, क्या सेवा करी जाए आपकी? हमारा एक सवाल था। हमारा नहीं था, ये को मेरा एक सवाल था। मेरा एक नहीं नहीं, सवाल था वो। तहजीब तहजीब वाली बात है। तो सर, आपका एक सवाल है तो हमारा भी सुनिए। तो आप सर, आपका सवाल रहेगा तो हमारे भी सवाल का जवाब आप दीजिएगा। ये मत कहिएगा कि अभी नया नया हूं नहीं बता सकता। तो सोच समझ के सवाल करिएगा। हाँ करिए, सनातन जी से सवाल करिए, मैं तो नहीं जानता इसके बारे में कुछ। हाँ जी, बोलिए आपका सवाल। अगर आप रिपीट सवाल करेंगे तो हम तो शायद नहीं दे पाएंगे उतना। बस हवा निकल गई। जितना जानता हूँ, जितना सुना तो हूँ, फिर उतना दे सवाल मत सकता हूँ। करिए। तो फिर सवाल मत करिए, क्योंकि जवाब तो देना पड़ेगा आपको। आप ये कह के नहीं पढ़ सकते कि मुझे नहीं पता है। सवाल करने से पहले मैं इसीलिए कर रहा हूँ, सोच लीजिएगा फिर सवाल करिएगा। वैसे मैं नहीं, सनातन जी ही आपसे बात करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि जवाब आपको भी देना पड़ेगा। जी। हमें एक चीज जानना है वाल्मीकि रामायण से। हाँ जी। ये भगवान शिव जो है, उसने हाँ, 100 साल तक मतलब ये किया उमा के क्या साथ। क्या किया? हम्म, ये क्रीड़ा संभोग क्रीड़ा क्रीड़ा। की रहा हूँ। अच्छा, कहाँ पे लिखा है? वाल्मीकि रामायण में। कौन सा? कहाँ पे? वाल्मीकि रामायण में कहाँ पे? एक कहाँ पे? वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 36 अध्याय 36। आगे कौन सा श्लोक है? बालकांड 36:5 निकालिए। बालकांड 36:5 निकाल लेते हैं। तो उसमें क्या लिखा है? फिर भी ये नहीं हुआ। उसमें क्या लिखा है? अच्छा ये बताओ। ये तो मैं निकाल रहा हूँ। ये जो मोहम्मद साहब थे, ये अपनी माता के गर्भ में 4 साल क्या कर रहे थे? देखिए, पहले आप मेरा सवाल दीजिए ना।
क्या बढ़िया था गुरु। सवाल का जवाब दीजिए ना। आप उल्टा फिर पूछ रहे, मतलब इसका मतलब आपके पास इसका जवाब नहीं है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा मैं निकाल रहा हूँ ना तब तक। मतलब और तो तब भगवान तक तो बीच में ईश्वर रोक तो निराकार बीच में होता रोक है नहीं ना, सकते। फिर वो अरे ऐसा क्यों बीच कर में सकता है? बीच में अरे रोक सुन नहीं तो और सकते। क्या बहुत कैसे कर सकते हो? क्या लिखा है ऐसे पूरा पढ़ के भगवान बताइए आप पहले। भगवान थोड़े ऐसे कर सकता है ना, कोई जो अरे भगवान है ईश्वर। सब कुछ आप भगवान सब ईश्वर कुछ मानते भगवान हैं? अरे सुन तो लीजिए, मेरी आवाज आ रही सनातनी जी? सनातनी हाँ जी आ रही मेरी है, आवाज आ रही है? हाँ। आ रही है, आ तो रही है। भगवान सब कुछ करता है, भगवान डंडा भी करता है सर, भगवान डंडा भी करता है। वो दिखाई नहीं देता। कहा भी जाता ऐसे ना थोड़ी लोग होता ऊपर है। वाले की होता है। भगवान आप तो करके निराकार देखिए, है, और ईश्वर तो निराकार है तो वो निराकार है, डंडा उसको कोई डंडा रोक। भी करता है सर। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, सुना नहीं है आपने? आप पहले ये बताइए कि वहां लिखा क्या है, एग्जैक्ट बताइए क्या लिखा है श्लोक सहित। अरे आप खोलिए तो सही, वहां पे लिखा है। अरे आप बताएंगे, क्लेम आपने किया तो श्लोक तो आप बताएंगे, हम तो खोल ही लेंगे। श्लोक चलो सहित आप हमने बताइए पढ़ा कि है, हम वहां बता लिखा क्या देते हैं। है, हमने क्या उसे थोड़ा लिखा पढ़ है। रखा है। उसमें लिख रखा है कि शिवजी जी उमा देवी के साथ 100 साल तक क्रीड़ा करते हैं, फिर भी संतान हम्म, उत्पन्न नहीं होती, शायद ऐसा कुछ लिखा है। नहीं, इनको बता एक दीजिए। मिनट, एक मिनट, आप रेफरेंस फिर से बताइए था। 1:36:5। 36 5 से स्टार्ट हो रहा है, 5 नहीं होगा, नहीं तो ये 25 होगा या 20 होगा। अगर 5 नहीं हुआ तो 25 20 होगा। बताइए, एक एक बताइए, एक। चेक कर लीजिए, इतना अब लेके नहीं बैठे, मोबाइल पर है, नहीं तो दिखा देते हम। अच्छा चलो मैं शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट रुको। और अगर इनमें से जो तुमने बताया नहीं निकला ना, तो फिर तुम समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ किस प्रकार की हरकत करूंगा, मुझे खुद नहीं पता है। अरे निकलेगा मेरे भाई, खोलो तो सही तुम वाल्मीकि रामायण। हाँ, तो ये वाल्मीकि रामायण 36वां सर्ग है, ठीक है। और ये भी दिखा देता हूँ, बालकांडी है, ठीक है। बालकांडे ये गीता 36वां। प्रेस में किसकी, ये रामायण किसकी, किसका प्रकाशन है? तुम्हें किसका प्रकाशन चाहिए? वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण का, उसका गीता प्रेस का। मूर्ख आदमी हो यार, 5वां श्लोक देख लो। एक 1 मिनट, ए परशुराम, परशुराम नहीं सुन रहा है। ये बताओ, जिसको ले आए हो उनको ये चाहिए या आवाज़ आपको चाहिए? एक जन बोले किसको चाहिए, क्योंकि जिसको चाहिए उनको जवाब भी देना पड़ेगा, हमको कोई उसको लेके जवाब नहीं भी देना आया, होगा। हमको कोई हाँ? लेके नहीं आया है। तो ठीक है, जवाब देना पड़ेगा, भागना मत। अल्लाह जरूर फंसाए देंगे। वो, अल्लाह फंसाए। हाँ, तो देखिए मतलब ये अगर आप पूछिए। ब्लास्फेमी करेंगे, हमारे रसूल के बारे में बोलेंगे, तो हम निकल जाएंगे यहाँ से। क्या आप पहले रसूल के बताइए बारे ना, में? जवाब नहीं, दीजिए। रसूल आप क्या तुम्हारे? हमारे राज्य नहीं, के बारे में, यहाँ पे आके आप बकचोदी हमारे राज्य करोगे, के बारे में रसूल के बोलिए। बारे में बोले कि निकल जाओगे। नहीं, आपकी किताब में लिखा है। है तो तुम्हारे यहाँ नहीं लिखा है? तुम्हारे यहाँ लिखा है हाँ, कि अगर लिखा होगा तो जरूर सात बोलिएगा। साल की लड़की से 56 नहीं साल का देखिए, भाग बुढ़ा रहे हैं शादी करता आप है। भाग रहे हैं। है आप 56 भाग रहे हैं नहीं, हमारे सवाल से। 7 साल की लड़की से 56 साल का बुढ़ा शादी करता है, तुम्हारे यहाँ नहीं लिखा? ये गुस्ताखी कैसे हो गई? वो अल्लाह की तुमने कैसे मर्जी कह से दिया हो। रसूल की गुस्ताखी? नहीं, कह कैसे दिया रसूल की गुस्ताखी करोगे तो निकल जाओगे? आप पहले मेरा दिखाइए, अगर मेरा में लिखा है तो जरूर दिखाइएगा और हम मानेंगे। अगर वैसे बोलिएगा तो हमको बहुत बुरा लगेगा। आप पहले कैसे बुरा हमारा लगेगा? बताइए। काहे बुरा लगेगा भाई? इसमें लिखा है, जो आप पढ़े जो पहले लिखा ये है बताइए। तुम्हारे वही बोल रहे हैं। तो आप, अरे कहाँ लिखा है? रसूल की गुस्ताखी कैसे? रसूल की गुस्ताखी कैसे भाई? रसूल की गुस्ताखी क्या होती है? रसूल की गुस्ताखी अरे आप लोग लगा बुझा के बोलते हो ना, उसे थोड़े लगा लिखा बुझा है के वहाँ पे कोई कुछ नहीं प्रसंग है बोलते हैं मेरा। रसूल की गुस्ताखी। तो यहाँ पे ठीक आते है, आप डिबेट सवाल मत करने क्यों घुमाओ। आते हो? नहीं, नहीं, आप डिबेट सवाल करने मत क्यों आते घुमाओ। हो? जब तुम्हें अपने आप सवाल, रसूल की गुस्ताखी की इतनी चिंता है, अपने रसूल की गुस्ताखी की इतनी चिंता है, तो आते क्यों डिबेट करने? ठीक है छोड़िए, आप हमारा सवाल पे आइए पहले। नहीं तो रसूल की गुस्ताखी की इतनी चिंता तो आते क्यों हो यार? क्यों आते हो?
भाग गए, आप हमारे सवाल से भाग चुके हैं। अरे सुनिए काहे सुनिए के सुनिए भाग चुके सर हैं सर भाई? अरे सुनिए तो आप सर बताइए ना, ईश्वर निराकार सुनिए होता ना है सर और वो एक भी मिनट आप सबसे सुनिए आपका सुनिए सबसे बड़ा ईश्वर है, सुनिए और उसने सुनिए 100 साल सुनिए तक ना किया, उसको संतान भी नहीं हुआ। ईश्वर क्या अरे होता है? सुनिए ईश्वर क्या ना होता है? पहले चलो, ईश्वर क्या होता है बताओ। देखिए सवाल आपको देखो, फंसाने, मतलब ये फंसाने का है भाई, अरे सवाल का जवाब नहीं है। फंसाने का क्या है यार? ईश्वर होता क्या है? तुम शिव को, शंकर जी को तुम ईश्वर कह रहे हो, महादेव को कहा कहा क्या जाता है? शंकर अरे आप भगवान। लोग बोलते हो ठीक है, ना। रुक जा भाई, रुक जा। पहले तो तुम मुझे ये बताओ, भगवान और ईश्वर में अंतर क्या है? दोनों में पहले दोनों की एक परिभाषा ही है। बताओ। भगवान कौन है, अरे ईश्वर आप कौन है? तो आप बताओगे ना, भगवान हम तो हमको पता है कि भगवान ईश्वर उसी को कहता है। आप लोग मानते हो ऐसे कैसे ईश्वर है, कहता शिव है। है? लॉर्ड 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 और गॉड में क्या फर्क होता है? तो ईश्वर निराकार होता है, ये पता है हमें। जो गॉड होता है, लॉर्ड ईश्वर और गॉड में निराकार होता है। लॉर्ड और गॉड में क्या फर्क होता है? ईश्वर निराकार होता है, निराकार निराकार क्या होता है? जो हर जगह व्याप्त है और जिसका न कोई रंग है न रूप है, वो होता हर है। जगह व्याप्त है। कुरान में कहाँ लिखा है कि अल्लाह सब जगह व्याप्त है? अरे अल्लाह हर जगह है। कहाँ आप लिखा है पहले, कुरान में? नहीं, बताना भाई, आप हमारा कुरान में सवाल बताना का कहाँ जवाब लिखा है अल्लाह दीजिए, सब तो जगह है? हम दिखाएंगे। आप हमारा सवाल जवाब दीजिए पहले। नहीं, कुरान कुरान में अल्लाह सब जगह व्याप्त है, कहाँ लिखा है? और कैसे कह दिया कि ईश्वर निराकार है? अल्लाह तो नहीं निराकार है। अल्लाह के तो हाथ भी है, पैर भी है, अल्लाह की गर्भाशय भी है। अरे वहाँ पे जो लिखा है वो पर्सन में लिखा है भाई, वो इंसानों क्या ने लिखा, पर्सन में? उसको एक समझाने के लिए। तो बोलो मोहम्मद ने और झूठ हमारे बोला, जो बोलो मोहम्मद ने झूठ बोला। मोहम्मद थोड़े झूठ बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा झूठ? वो नबी है मेरा, सच्चा नबी है पैगंबर है, तुम्हारा। और वही एक ऐसा आखिरी तो ये रसूल है। अरे प्रभु, पहले तो रसूल क्या होता है? रसूल क्या होता है? अरे अल्लाह के जो भेजा हुआ, अल्लाह की तरफ से जो भेजा जाता है उसको रसूल कहा जाता है। अल्लाह ने अगर मोहम्मद को भेजा था, तो फिर मोहम्मद 40 साल तक भटकता क्यों रहा? परीक्षा ले रहा था अल्लाह। और किसी की परीक्षा क्यों नहीं ली? जितने पैगंबर हुए, और किसी की परीक्षा क्यों नहीं ली? और ऐसा कौन सा विचित्र पैगंबर अल्लाह ने भेजा था कि जिसके आते ही हाथ में तलवार पकड़ा दी और अपने पुराने जितने फॉलोअर थे उनको मरवा डाला? तो अंतिम था ना, ये पहले वाला गड़बड़ हो चुका था। अंतिम वाला आएगा तो सबको, पहले वालों को मार डालेगा? मतलब तुम पैदा हो गए तो अपने बाप को मार अरे दोगे? सुनिए, पहली बात तो तुम आप भाई हमारा सवाल बताओ, से भागे, तुम पूरी तरह पैदा भागे, होगे, दुमदुमा के एक हमारे बात सवाल बताइए, से आप। तुम पैदा मोहम्मद होगे, मोहम्मद एक बताइए आपके सल्लल्लाहु अलैहि देखिए, वसल्लम, जब आपके भाई पास मोहम्मद तुम जवाब पैदा नहीं रसूलुल्लाह, होगे तो रहता अपने है बाप तो को ही मार करते दोगे? हैं। यहूदियों ये ने इतना बताओ हमला ना, नहीं मत है। आपके पास तुम जवाब पैदा नहीं होगे रहता तो ही करते तुम हैं आप पैदा लोग, होगे हमें तो पता अपने है। बाप को मार दोगे? तुम पैदा होगे तो अपने बाप को मार दोगे? अरे सुनिए भाई, आवाज़े हक का बहुत चैनल देखा हूँ, हमारे बहुत बड़ा फैन हूँ, और उसका चैनल पर जो भी आता है आपके जैसे यहाँ टुन्नी प्रमोशन सब करने आए यहाँ मरवाता पे? है। जो चूतिया साला यहाँ प्रमोशन करने आते हैं। सर सुनिए, हम ये हम्म, क्या बोल रहा है, बकवास कर रहा है, हमें मालूम नहीं। आप हमारा सवाल का जवाब दीजिए। हम तुम्हारे सवाल का जवाब दे देंगे, लेकिन तुम पहले सवाल का जवाब दोगे। तो तुम पैदा होगे तो अपने बाप को मार दोगे? जब अल्लाह का इस फर्ज सवाल का बनेगा। जवाब दे, इस सवाल का अल्लाह अल्लाह जवाब के दो। रास्ते में कोई नहीं, नहीं अल्लाह के रास्ते में कोई नहीं। अल्लाह के रास्ते में बाप भी नहीं कोई नहीं, है? वो क्या, वो सबसे पहले तो, अल्लाह है। तो फिर तुम्हारा अल्लाह जो है ना, वो किसी भी प्रकार की पूजने योग्य तो है ही नहीं, जो अपने बाप का सम्मान करना नहीं सिखाता है। तो ऐसे अल्लाह को एक आप काम मत करो, उठा के पूजिए। बोरिया बिस्तरा पैक करो और उसका समुद्र में प्रवाहित कर दो। अच्छा एक ऐसे बात अल्लाह बताइए, को आपके पिताजी मानना ही नहीं। आपके पिताजी मुसलमान है? अच्छा आवाज हक जी, आपके पिताजी मुसलमान है? अरे मैं बोला ना पहले आर्य था, तो आपके पिताजी क्या है वो पूछ रहा हूँ मैं। अभी तो वो आर्य ही है, हमसे बड़े। हाँ तो आपने कहा कि अल्लाह के रास्ते में कोई नहीं, तो पहले उनको मारिए
और तब यहाँ आइए डिबेट करने। जाओ अपने अपने बाप को पहले स्वर्ग सुधार के, स्वर्ग तो नहीं जाएंगे, खैर नरक में जाएंगे सड़ने के लिए, क्योंकि भाई कुरान में लिखा है कि जब मोहम्मद का बाप अगर जहन्नुम में सड़ रहा है तो फिर तुम्हारे बाप भी नरक में सड़ेंगे। जाओ निकलो निकलो। ये था कौन धर्म यात्रा जी? अरे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, अभी नए नए मुल्ले बने और बात करनी है इन्हें। 4 चीजें पढ़ लेंगे, 1 श्लोक पढ़ लेंगे, चले आएंगे मुंह उठा के। इस्लाम